ए करेजियस एक्ट, एक साहसी काम यानी एक बहादुरी वाला काम का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर एंड व्हाट डिड ही प्रोमिस हर। गायत्री के पिता का पेशा यानी कारोबार क्या था और उसने गायत्री से क्या वादा किया था। इसका जवाब है गायत्रीज फादर वाज अ फिशरमैन। गायत्री का पिताजी एक फिशरमैन थे, एक मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उसने वादा किया था गायत्री को मछली पकड़ना सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज गायत्री एक्साइटेड। एक्साइटेड उत्तेजित होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, पुरजोश होना। जवाब है गायत्री क्यों उत्तेजित थी, क्यों बहुत ज़्यादा खुश थी। आंसर है गायत्री वाज एक्साइटेड बिकॉज शी वाज गोइंग फॉर फिशिंग इन द सी विद हर फादर। गायत्री खुश इसलिए थी कि वो जा रही थी मछली पकड़ने के लिए अपने पिताजी के साथ समुद्र में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द न्यूज़ फ्लैश्ड ऑन द रेडियो। फ्लैश्ड कहते हैं प्रचार होने को, कि रेडियो के ऊपर में कौन सा न्यूज़ प्रसारण हो रहा था, कौन सा न्यूज़ आ रहा था। द न्यूज़ फ्लैश्ड ऑन द रेडियो दैट अ साइक्लोनिक एक तूफ़ानी हवा storm was expected to hit the village within next 24 hours। न्यूज़ ये चल रहा था रेडियो पर कि एक समुद्री तूफ़ान कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी, एक्सपेक्टेड तवक्को करना, उम्मीद करना, जिसकी उम्मीद की जाती थी कि हिट द विलेज, कि वो अगले 24 घंटे में गांव में हिट करने वाला है, यानी वो बाढ़ गांव तक पहुंचने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम फ्रॉम फ्लड्स। सैलाब से गायत्री ने अपने घर के छोटे छोटे सामान को कैसे महफूज किया, कैसे बचाया। जवाब है गायत्री प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड। गायत्री ने रखा तमाम छोटे छोटे घर के चीज़ों को, आइटम्स को, लाइक जैसा कि फूड यूटेंसिल्स, बर्तन, आर्टिकल्स, छोटे छोटे सामान, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ और मैच बॉक्स, माचिस, ऑन बेड्स, तख्तों पर रखा, टेबल पे रखा, एंड चेयर्स और कुर्सी के ऊपर में रखा। इस तरह महफूज किया उसने। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड्स। ट्रैप्ड कहते हैं फंसे हुए को, जो आदमी फंस जाता है किसी काम में उसको कहते हैं ट्रैप्ड। तो सैलाब से, बाढ़ से फंसे हुए लोगों को गायत्री ने कैसे बचाया। गायत्री रोड टुवर्ड्स द हेल्पलेस पीपल, हेल्पलेस यानी बेसहारा लोग, एंड हेल्प्ड देम। गायत्री ने नाव चलाई बेसहारा लोगों की तरफ, एंड हेल्प्ड देम और उनकी मदद की। बोट उनको अपने बोट पर, अपने नाव पर सवार करके। देन शी रोड फिर वो ले गई नाव को चलाकर टू द टाउन हॉल की तरफ, एंड ड्रॉप्ड और उसको छोड़ दिया, देम उनको देर वहाँ पर, यानी टाउन हॉल की तरफ ले जाकर उनको वहाँ छोड़ दिया। शी आल्सो वो भी डोनेट, फिर उसने क्या किया, डोनेट किया, दान किया, सम क्लोथ्स कुछ कपड़े, फूड खाना, मैच बॉक्स, माचिस एंड कैंडल्स फॉर देम और मोमबत्तियाँ उनको, यानी कुछ दान किया। पहले तो उनको पानी से निकाला, उसके बाद जो है उनको कुछ कपड़े उन्होंने बांट दिए। अब यहाँ वर्ड पावर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों को खाली स्थान जो है उनको क्या करना है, भरना है।
टोपल से भरना है, रोड से, सबमर्ज से, इसी तरह शेल्टर से, यूटेंसिल्स बर्तन से। द टाउन वाज डैश बाय द फ्लूड वाटर, यानी बाढ़ के पानी से शहर क्या था, सबमर्ज था। सबमर्ज यानी कि डूबा हुआ। बाढ़ के पानी से सारा शहर, सारा टाउन क्या था, डूबा हुआ था, तो यहाँ सबमर्ज आएगा। अगला है अनु डैश द बोट टू शोर। शोर कहते हैं किनारे को, तो यहाँ पे रोड डालेंगे, रोड, ROWED, रोड। रोड में चला कर ले जाना। द बोट टू शोर, किनारे पर नाव को चला कर ले गया। द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कहते हैं जलजला को, भूकंप को। द बिल्डिंग, यहाँ डालेंगे टोपल्ड, टोपल्ड मीन्स गिर जाना। अर्थक्वेक हुआ, जलजला आया, भूकंप आया, तो बिल्डिंग क्या हुई, गिर गई। द मेड वॉश्ड ऑल द डैश ऑफ किचन, यहाँ डालेंगे यूटेंसिल्स यानी बर्तन। मेड कहते हैं नौकरानी को, नौकरानी ने वॉश किया, धोया तमाम बर्तनों को, किचन के तमाम बर्तनों को नौकरानी ने धोया। अगला है ह्यूमन बींग्स नीड फूड, क्लोथिंग एंड, आगे डैश में आएगा शेल्टर। शेल्टर कहते हैं रहने की जगह को, पनाह की जगह को, घर को कहते हैं कि आदमी को चाहिए खाना, कपड़ा और रहने के लिए मकान चाहिए। लैंग्वेज प्रैक्टिस इसमें दिया हुआ है सिनोनिम। सिनोनिम कहते हैं कि वर्ड अलग अलग हो लेकिन मीनिंग दोनों के सेम हो, एक जैसा माना हो। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर, सिमिलर यानी एक जैसा है, इसी तरह, इन मीनिंग यानी मीनिंग में एक तरह होता है। एग्जाम्पल जैसे कि काइंड, जेनरियस। काइंड कहते हैं दयालु को, रहम दिल वाले को, इसी तरह जेनरियस, जेनरस कहते हैं सखी दिल वाले को। बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लैड, लैड मीन्स लड़का यानी बालक। तो दोनों के माने क्या है, एक है, लफ्ज अलग अलग है लेकिन माने एक है। अब यहाँ पे नाउ राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को यानी सिनोनिम्स के साथ क्या करना है, लिखना है, इनको भरना है। प्रोफेशन, इसका सिनोनिम्स क्या आएगा, प्रोफेशन कहते हैं कामकाज को, पेशा को। इसका आएगा ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी आएगा, ऑक्यूपेशन कहते हैं काम करने को। रिक्वेस्ट करना, इसका आएगा अपील करना। सी, समुद्र, इसका आएगा मरीन, मरीन कहते हैं समुद्र को। डैमेज, बर्बाद करना, नष्ट करना, इसका आएगा डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय जिससे बना हुआ है। आगे कह रहे हैं वी यूज अ लॉट ऑफ इंडिकेट अ लार्ज अमाउंट और नंबर पीपल, एनिमल्स और थिंग। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है इंडिकेट, इशारा करना। हम इस्तेमाल करते हैं अ लॉट ऑफ, ये इशारा करता है एक बड़े अमाउंट को, लार्ज अमाउंट, एक बड़े अमाउंट को, एक बड़े नंबर को, बड़े लोगों को, ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा जानवरों को और ज़्यादा चीज़ों को। यानी लॉट ऑफ मीन्स क्या हुआ, बहुत सारा, बहुत के लिए आता है। एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी, कि बहुत सारे लोग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी बोलते हैं। वी वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड इन पार्टीज, हम पार्टीज में क्या करते हैं, खाने को बर्बाद करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना पार्टी में बर्बाद करते हैं। तो लॉट ऑफ के माने क्या हुआ, बहुत ज़्यादा। नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग द टेबल बिलो। अब इसके अंदर जो है टेबल के अंदर ये आपको बनाना होगा, मैं इसको बता देता हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ, अभी किसके साथ, देयर इज़ आता है सिंगुलर नंबर के लिए और देयर आर आता है प्लूरल नंबर के लिए। अब आपको देखना होगा, जैसे एनिमल्स यहाँ प्लूरल है तो इसके साथ नहीं लगेगा, बल्कि वाटर, देयर इज़ लॉट ऑफ वाटर इन द जग, इस रहेगा कि पानी जग के अंदर बहुत सारा है। इसी तरह देयर इज़ लॉट ऑफ शुगर इन द बॉक्स, शुगर आ जाएगा यानी कि चीनी संदूक के अंदर बहुत है। और देयर आर लगेगा एनिमल्स के साथ, देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू, चिड़ियाघर में
जानवर बहुत हैं। इसी तरह देयर आर बुक्स इन आवर लाइब्रेरी, बहुत सारी किताबें हमारी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। आगे क्या है, आगे है वी यूज़ अ लिटिल। अभी हमने पहले पढ़ा था अ लॉट ऑफ के माने बहुत सारा, और यहाँ अ लिटिल के माने थोड़ा। टू मीन ए स्मॉल, ये माना देता है थोड़ा का, थोड़ा अमाउंट का और क्वांटिटी का। इट इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, यानी जिसको न गिना जा सके। जैसे कि दूध है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। पानी है, समय है, तो इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, लिटिल इस्तेमाल होगा। और एक लफ्ज़ आता है ए फ्यू, ये होता काउंटेबल, यानी जिसको गिना जा सके वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल दिया इट रैंड ए लिटिल, मतलब बारिश थोड़ी हुई। यहाँ पर बारिश को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, ए लिटिल लगाया। शी स्लेप्ट अ लिटिल, वो थोड़ा सोई। वी यूज अ फ्यू टू मीन अ स्मॉल नंबर, इट इज़ यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। हम इस्तेमाल करते हैं ए फ्यू को, ये माना देता है स्मॉल नंबर का, यानी छोटे नंबर का, और ये इस्तेमाल होता है काउंटेबल के लिए, जिसको गिना जा सके। एग्जाम्पल दी इन्होंने, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, मेरे थोड़े दोस्त हैं दिल्ली में। तो दोस्तों को गिना जा सकता है, इसलिए अ फ्यू लगाया, अ लिटिल नहीं लगाया। शी विल कम इन अ फ्यू मिनट्स, वो थोड़ी देर में आएगी। अब आगे है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अ फ्यू और लिटिल, यानी आपको अ लिटिल और अ फ्यू इनको समझ करके क्या काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, वहाँ पे इसको आपको फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। आप इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आदित्य हैज़, अब यहाँ आएगा अ फ्यू स्टोरी बुक्स। आदित्य के पास क्या है, कहानी की किताबें हैं, तो ये काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे अ फ्यू लगेगा। अगला है देयर इज मिल्क है, तो मिल्क अनकाउंटेबल है, तो यहाँ अ लिटिल लगाएंगे। देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, गिलास में थोड़ा दूध बचा हुआ है। दे हैड अ लिटिल टाइम, ये भी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ अ लिटिल लगेगा। पीपल लाइक कुकिंग, पीपल यहाँ पे अ फ्यू लगेगा। अ फ्यू पीपल लाइक कुकिंग, यानी कुछ लोग जो होते हैं क्या करते हैं, कुकिंग पसंद करते हैं। आई हैव टू रिवाइज लेसन, लेसन ये काउंटेबल है, इसलिए फ्यू लगेगा। मैंने रिवाइज किया है कुछ लेसनों का, कुछ पार्ट का। आगे है मेंबर्स आर कमिंग टुडे, मेंबर्स यहाँ पर जो है ये भी काउंटेबल है, यहाँ एफ यू लगेगा। एफ यू मेंबर्स आर कमिंग टुडे, यानी कुछ मेंबर्स आज आ रहे हैं। अगला है माई हाउस इज, यहाँ पे अवे फ्रॉम हेयर, यानी दूर है, यहाँ पर क्या लगेगा, अ लिटिल लगेगा। मेरा घर जो है यहाँ से दूर है, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए अ लिटिल लगेगा यहाँ। आगे इन्होंने कहा है ड्राउ ए पिक्चर ऑफ फ्लूड सीन एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द काउस एंड इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स, यानी सैलाब के बारे में जो इफेक्ट होता है, जो असर होता है, उसका आपको क्या करना है, एक चित्र खींच करके बनाना है और उसमें लिखना है कुछ लाइनें उस सैलाब के बारे में।